नमस्कार एवरीवन। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम अपना सेक्शन 14 शुरू करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। और आज कोशिश करेंगे कि हम ख़त्म कर दें। ठीक है, आइए। तो पहले 14 क्या कहता है? इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो ये क्या कहता है कि जब चाइल्ड जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, तो सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एक जजमेंट पास करेंगे। तो सेक्शन 17 क्या कहता है कि अगर वो चाइल्ड जो है वो सीसीएल है, यानी कि वो सीसीएल नहीं है, यानी कि वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसे रिहा कर देंगे। ठीक है। और अगर वो सीसीएल है तो हम उस अकॉर्डिंग फिर जजमेंट पास करेंगे। ऑल राइट। उसके बाद 2 क्या कहता है कि हम 4 महीने के अंदर एक जो भी हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं उस इंक्वायरी को हम 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और अगर 4 महीने में कंप्लीट नहीं हुई तो हम एक रिटर्न रीजन देंगे कि हमें रीजन देंगे कि भाई इस वजह से हम ये इंक्वायरी 4 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाए, और हम 2 महीने के एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल हमें उस 2 महीने से ज़्यादा मिलेगा नहीं एक्सटेंशन। तो टोटल जो हमारा टाइम है वो 4 महीने प्लस 2 महीने का, यानी कि 6 महीने का। तो 6 महीने में हमारी इंक्वायरी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। प्लस जब बच्चा हीनियस क्राइम किया हो, हीनियस क्राइम मतलब 7 ईयर से ऊपर की जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो, प्लस फाइन और वो सारी चीज़ें तो है ही हैं, बट 7 ईयर से ऊपर की अगर इम्प्रिजनमेंट है तो हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग उस चीज़ की प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या वो जो सीसीएल हमारे पास आया है वो 16 साल से ऊपर का है या 16 साल से कम का है। 16 साल से ऊपर का है तो उसने क्राइम कैसा किया है, और भी चीज़ें। आइए जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है। 4 क्या कहता है हमारा कि इंक्वायरी बाय द बोर्ड अनलेस सब सेक्शन 2 ऑफ बाय द बोर्ड under subsection 2 for petty offense remains inconclusive even after the extended period, the proceeding shall stand terminated। यानी कि पेटी ऑफेंस किया है, पेटी ऑफेंस यानी कि वो ऐसे ऑफेंस जिसमें 3 साल से कम की सजा मिली है। ठीक है, ऐसे ऑफेंस जिसमें सजा जो है वो 3 साल से कम की है, और अगर आपने 6 महीने तक उसकी इंक्वायरी खत्म नहीं की तो वो इंक्वायरी टर्मिनेट हो जाती है। ऑल राइट। प्रोवाइडेड दैट फॉर सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस इन केस द बोर्ड रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी द सेम शैल बी ग्रांटेड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी। रीजन रिकॉर्ड होगा कैसे? राइटिंग में। यानी कि अगर हीनियस क्राइम है, अगर पेटी क्राइम है और 6 महीने में आपने कंक्लूड नहीं किया अपनी इंक्वायरी को, तो फिर आपका जो इंक्वायरी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। बट अगर वो सीरियस ऑफेंस है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा 7 साल से कम की सज़ा, और हीनियस क्राइम है यानी कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा, तो क्या होगा? तो आपको अगर 6 महीने में आपने नहीं कंप्लीट किया और आपको एक्सटेंशन चाहिए कि सर हमें इंक्वायरी करने के लिए और एक्सटेंशन चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप करिए। बट आपको उसके लिए जाना पड़ेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और आपको वो रीज़न कि क्यों हम एक्सटेंशन चाहते हैं और क्यों हमारी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाई 6 महीने के लिए, वो राइटिंग में देना पड़ेगा। ऑल राइट। अब बोर्ड को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए फॉर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी? पहले तो बोर्ड को ही सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि जो बच्चा आया है उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। नॉट बीन सब्जेक्टेड टू एनी इल ट्रीटमेंट। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, किसी और पर्सन के द्वारा। वो पर्सन कौन हो सकता है? लॉयर हो सकता है उसका, या प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है। और अगर इल ट्रीटमेंट हुआ है तो आप करेक्टिव स्टेप्स लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो जब बोर्ड के पास वो बच्चा आया या वो बोर्ड के पास इंक्वायरी शुरू हुई तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए ताकि ये ट्रीटमेंट ना हो और बच्चे चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम हो। उसके बाद जो आपके इंक्वायरी है, जो प्रोसीडिंग है, वो सिंपल मैनर में आपको कैरी करनी है ताकि बच्चे को भी समझ में आए और बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए ऐसी प्रोसीडिंग। ऑल राइट। बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे, जो 18 साल से कम उम्र का जुवेनाइल है उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। एवरी चाइल्ड ब्रॉट बिफोर द बोर्ड शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द इंक्वायरी। नेचुरल जस्टिस हम लगाएंगे।
भाई उसको सुनिए आप और उसको इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने दीजिए। अगर उसी के खिलाफ केस चल रहा है और उसी का भविष्य तय होना है तो उसको सुनना पड़ेगा आपको। केसेस ऑफ पेटी ऑफेंस शैल बी डिस्पोज्ड बाय द बोर्ड थ्रू समरी प्रोसीडिंग्स। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप लोग कि आपको ये चीज स्पेशली नोट करनी है। कहाँ गया ये? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जो हमें परमिशन लेनी है 6 महीने के बाद, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 6 महीने में भी हमने प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं की पेटी सीरियस ऑफेंस या हीनियस ऑफेंस के लिए, तो हमें परमिशन किससे लेनी पड़ेगी या हम परमिशन ले भी सकते हैं कि नहीं। तो 4 ऑप्शंस देंगे आपको, तो जहां भी आपको सीजेएम या सीएमएम दिखेगा वो सही आंसर होगा आपका। ठीक है। अब क्या करना है कि पेटी ऑफेंस का केस है तो पेटी ऑफेंस के केस में समरी ट्रायल करेंगे हम। ये याद रखना है कि पेटी ऑफेंस के केस में समरी ट्रायल होगा। ठीक है। उसके बाद सीरियस ऑफेंस के केस में क्या होगा? सीरियस ऑफेंस के केस में समन्स ट्रायल होगा। ये दो केस हो गए हमारे। देखिए, दो इसमें दो ही तरह के ट्रायल होते हैं। ठीक है। एक तो समन केस का जो ट्रायल होता है वो होता है और एक होता है समरी केस का। तो पेटी ऑफेंस में समरी प्रोसीडिंग होती है और सीरियस ऑफेंस में समन प्रोसीडिंग्स होती है। इसमें वारंट प्रोसीडिंग नहीं होती इस एक्ट में। हीनियस क्राइम भी रहेगा तो उसमें भी समन प्रोसीडिंग ही होगी। तो याद रखिएगा, सिर्फ पेटी ऑफेंस में समरी प्रोसीडिंग होगी, बाकी दोनों हीनियस ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस में समन प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है। बट हीनियस ऑफेंस में अंतर क्या हो जाता है कि अगर हीनियस ऑफेंस किया है बच्चे ने, ठीक है, हीनियस ऑफेंस किया है उसने और 16 ईयर्स से कम एज है उसकी, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे? एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड अंडर क्लॉज ई, यानी कि समन्स प्रोसीडिंग। ऑल राइट। और अगर एज 16 ईयर्स से ज़्यादा है, अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस शैल बी डेल्ट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 15, यानी कि अगर 16 साल से कम का है और हीनियस ऑफेंस किया है तो समन्स, तो हम करेंगे समन्स प्रोसीडिंग। और अगर 16 साल से ऊपर का है तो पहले हम प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे जो कि सेक्शन 15 में दिया है। आइए 15 पढ़ते हैं। ठीक है। 15 क्या कहता है? प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड, यानी कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे। प्रिलिमिनरी असेसमेंट यानी कि प्रारंभिक जांच करेंगे हम कि क्या है ये केस, क्या है मामला, ताकि हमें एक रफ आइडिया लग जाए और हम अपनी प्रोसीडिंग कैसे करनी है उस पर एक अपना माइंड मेकअप कर सके और बच्चे का ज़्यादा अच्छा ध्यान और सोसाइटी का की वेलबींग का ज़्यादा अच्छा ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। आइए देखते हैं। इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेज alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regards to his mental and physical capacity to commit such offense। यानी कि अगर वो 16 साल से ऊपर का है, कंप्लीटेड और एज अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, यानी कि 16 साल या 16 साल से ऊपर का है, तो बोर्ड क्या करेगा? प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा। किस लिए? उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी है क्या ऑफेंस कमिट करने की? अगर मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी ही नहीं है तो कैसे करेगा? फिर क्या देखेंगे कि क्या वो ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या सरकमस्टेंसेस थे जिसमें उसने जो भी एलिस्ड ऑफेंस है वो कमिट किया है, किस स्थिति में उसने किया है। और जब ये कर दे तो वो सब सेक्शन 18 के सेक्शन 18 के सब सेक्शन 3 में वो पास करेगा ऑर्डर। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट फॉर सच एन असेसमेंट द बोर्ड में टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल वर्कर और अदर एक्सपर्ट्स, यानी कि इस असेसमेंट के लिए एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, साइको वर्कर या सोशल वर्कर या अदर एक्सपर्ट्स का हम मदद ले सकते हैं। ठीक है। साइको मतलब साइको वो वाला नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं।
एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल। ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है ये ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ बच्चे की कैपेसिटी देखने के लिए कि क्या वो कमिट कर सकता है और ऐसा ऑफेंस या अपने क्राइम की या अपने एक्ट की वो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो जो कर रहा है उसका क्या नतीजे होंगे, ये समझ सकता है कि नहीं। कई बार बच्चे कुछ कुछ चीज़ें करते हैं और उनको पता नहीं रहता। नहीं, छोटे बच्चे स्विच में हाथ दे देते हैं और बटन ऑन ऑफ करने लगते हैं, उनको पता नहीं कि करंट लग सकता है। ऐसी चीज़ें, इसी को थोड़ा आप ऑफेंस के कैटेगरी में ले आइए तो सेम बात। कंसिड्रेशन तो देते ही हम सभी बच्चों को, हमारी सोसाइटी की यही खासियत है कि भाई हम हर व्यक्ति के हिसाब से उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके साथ डील करते हैं। ठीक है, वेयर द बोर्ड इज satisfied on preliminary assessment that the matter should be disposed of by board, then board shall follow the procedure as far as possible for the trial in summon cases। यानी कि बोर्ड को ऐसा लगा देख के कि भाई हम ट्रायल कर सकते हैं, इसको हमें चाइल्ड कोर्ट में भेजने की या चिल्ड्रंस कोर्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो बोर्ड टीआरपीसी का जो आपका समन्स केस है उससे ट्रायल करेगा। ठीक है, provided that the order of the board to dispose of the matter shall be applicable under subsection 2 of section 101। ये पूछता नहीं है बट याद कर लीजिएगा, ये अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि इससे क्वेश्चन आए इस प्रोविजो से, बट एक बार ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये 26 तक है, तो ये 15 में ही तो आ रहा है प्रोविजो। ऑलराइट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। यानी कि जो सेक्शन 14 में पीरियड दिया था 6 महीना, और अगर उसके बाद भी आपको टाइम चाहिए तो आपको सीजीएम या सीएमएम से परमिशन लेनी पड़ेगी वो। ठीक है, उसके बाद 16 क्या कहता है? रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो रिव्यू करेगा कि पेंडेंसी है कि नहीं है। कब करेगा? मतलब बोर्ड की क्या पेंडेंसी है, मामले ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं, एवरी 3 मंथ्स। और ऐसे डायरेक्ट करेगा कि भाई आप जो है अपनी जो सिटिंग है, जो आपकी मीटिंग होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, या अगर उसको लगता है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और हमें एडिशनल बोर्ड्स बनाने हैं तो उसकी भी व्यवस्था करेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और एडिशनल बोर्ड्स की ज़रूरत है तो वो भी वो करेगा। ठीक है, उसका भी रिकमेंडेशन करेगा और गवर्नमेंट करती है। नंबर ऑफ केस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ड्यूरिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी। नेचर मतलब कि कितने केस पेंडिंग है, किस ड्यूरेशन से पेंडेंसी है, किस ड्यूरेशन से पेंडिंग है, नेचर क्या है पेंडेंसी का, और रीज़न क्या है ऐसे पेंडेंसी का, और इसका हर 6 महीने पे वो रिव्यू करेंगे कि भाई आप इसको निपटा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 3, the information of such pendency shall also be furnished by the board to the chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate as the case may be and the district magistrate on quarterly basis। यानी कि बोर्ड क्या करेगा कि इन पेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन देगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डीएम को क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करे जिस तरह से करने को। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे एज एंड when required in the best interest of the child call for any information from all stakeholder including the board and the committee। यानी कि डीएम क्या करेगा भाई, डीएम को अगर लगता है कि बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे की अच्छाई के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने हैं और उसके लिए उसको बोर्ड से इंफॉर्मेशन चाहिए या कमिटी से। कमिटी क्या हमारी, वो जो CNCP यानी कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए होगी, उसके लिए अगर कोई हमें चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन तो वो मांग सकती है दोनों से। ठीक है, 17 क्या कहता है? ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विथ लॉ में नहीं है तो उसको हम रिलीज कर देंगे। ओके, आइए पढ़ते हैं। वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट द चाइल्ड ब्रॉट बिफोर इट has not committed any offense, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, the board shall pass order to that effect। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि भाई उसने वो CLL नहीं है,
सीसीएल नहीं है तो वो उस तरह से जजमेंट पास करेगा। इन केस इट अपेयर्स टू द बोर्ड दैट द चाइल्ड रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इट मे रिफर टू द चाइल्ड टू द कमिटी। यानी कि पहले आपको पता चला कि जो ये सीसीएल है वो जो है वो भाई उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, वो सीसीएल नहीं है, तो आप उसको भाई रिलीज कर दीजिए, आप उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है, रिलीज कर दीजिए। और ड्यूरिंग इंक्वायरी आपको ये भी पता चला कि ये जो सीसीएल है ये बेचारा सीसीपी है, तो आप क्या करिएगा, सिर्फ रिलीज करने से तो उसका बेस्ट इंटरेस्ट पूरा नहीं होता, उसको आपको केयर देना पड़ेगा, तो आप उसको कमिटी को रेफर कर दीजिएगा, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को आप उसको रेफर कर दीजिएगा कि भाई इसका ध्यान दीजिए थोड़ा, को नीड है प्रोटेक्शन और केयर की, है ना, इसको घर प्रोवाइड करवाइए, इसकी व्यवस्था कराइए, स्कूल भेजिए, ठीक है। ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब भाई जब वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था तो हमने 17 में किया, अब अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में है तो हम 18 में क्या करेंगे उसके बारे में। वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट अ चाइल्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज हैज कमिटेड अ पेटी ऑफेंस or a serious offense, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offense। heinous offense के लिए क्या, child below the age of 16 years, ठीक है, और a child above the age of 16 years has committed heinous offense and the board after preliminary assessment under section 15 dispose of the matter, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and based on the nature of the offense, specific need of supervision or intervention circumstances as brought out in the social investigation report and past conduct of the child, the board may if it thinks fit। यानी कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो बोर्ड जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे फैसले पास कर सकती है। आइए देखते हैं क्या, बच्चे को घर भेज दीजिए, गो होम, आफ्टर एडवाइस और admonition by following appropriate inquiry and counseling to such child and to his parents और गार्डियन। यानी कि बच्चे का इंक्वायरी कीजिए, बच्चे के माता पिता गार्जियन का इंक्वायरी कीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए और बच्चे को बोलिए कि भाई साहब आप घर जाइए, कोई बात नहीं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सिर्फ ऐसे ही घर नहीं भेज देता, बट हम बोल देंगे कि घर जाइए, ठीक है। चाइल्ड को कहिए कि भाई ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटी करो, कम्युनिटी सर्विस करो, ये सब करो, ठीक है। चाइल्ड को कह देंगे कम्युनिटी सर्विस करो, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई, कम्युनिटी सर्विस करो। चाइल्ड और पेरेंट्स, चाइल्ड के पेरेंट्स या गार्डियन को कहेंगे कि फाइन पे कीजिए, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन case the child is working it may be ensured that the provision of any labor law for the time being in force are not violated। यानी कि अगर चाइल्ड खुद वर्किंग है तो लेबर लॉ के कोई भी कानून का वायलेशन ना हो, ठीक है। ई क्या कह रहा है हमारा, चाइल्ड को प्रोबेशन पे रिलीज कर दीजिए, ठीक है, गुड कंडक्ट के लिए, और उसको पेरेंट गार्डियन या फिट पर्सन की केयर में, पेरेंट गार्डियन या फिट पर्सन की केयर में भेज दीजिए। और अगर ये इनसे बॉन्ड आप भरवा लीजिए कि भाई रिलीज कर रहे हैं, रिलीज का जो बॉन्ड होता है आपको बजरंग जी ने पढ़ा दिया है सीआरपीसी, श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी, ठीक है। गुड बिहेवियर होना चाहिए और गुड बिहेवियर है और 3 साल से ज़्यादा का नहीं है। मे बी रिक्वायर्ड फॉर द गुड बिहेवियर एंड चाइल्ड वेलबींग फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, यानी कि 3 साल से कम की सजा है उसको, तब हम उसको गुड बिहेवियर पे छोड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड प्लेस अंडर केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनी फिट फैसिलिटी फॉर इंश्योरिंग द गुड बिहेवियर एंड चाइल्ड वेल बींग फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक है। उसको आप छोड़ दीजिए भाई, गुड बिहेवियर के लिए रिलीज कर दीजिए प्रोबेशन पे, ठीक है। प्रोबेशन की शर्तें होती हैं कि भाई आपके पास एक प्रोबेशन ऑफिसर आता है, वो बीच बीच में इंक्वायरी करता रहता है, आपका कंडक्ट कैसा है, आप अभी भी अच्छे पर्सन की तरह रह रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में बहुत देखा होगा ना, या प्रोबेशन ऑफिसर आने वाला है तो बता दीजिए कि मेरा कंडक्ट अच्छा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ। एडल्ट के लिए, जुवेनाइल के केस में लेबर लॉ का कोई वायलेशन नहीं होता, या वो सीसीएल से सीसीपी नहीं हो गया, ठीक है। और भी कई चीज़ें, हाँ।
प्रोबेशन ऑफिसर ध्यान देता है कि मोरल स्टेटस बना हुआ है कि नहीं, कोई मोरल टर्पिट्यूड का केस तो नहीं है। डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी सेंट टू स्पेशल होम, भाई स्पेशल होम में चले जाइए। कितने साल के लिए? पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंक्स फिट फॉर प्रोवाइडिंग रिफॉर्मेटिव सर्विसेज इंक्लूडिंग, रिफॉर्मेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए क्या? एजुकेशन दीजिए, स्किल डेवलपमेंट कराइए, काउंसलिंग कराइए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कराइए, साइकेट्रिक सपोर्ट दिलाइए, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा अपना मानसिक स्थिति को पॉजिटिव करो, ठीक है। अगर ऐसा चाइल्ड का बिहेवियर है कि उसको स्पेशल होम में रखने से ठीक नहीं है भाई, उसका जो बिहेवियर है वो सुधरेगा नहीं बल्कि उसको और दिक्कत होगी, तो फिर हम नहीं डालेंगे, ये प्रोवाइजो में दिया है, ठीक है। अब ये आप लोगों को पसंद आएगा। उसके साथ साथ क्या करेंगे, हमने जो ऊपर ऑर्डर पास किए हैं, ठीक है, उसके साथ हम एडिशनली क्या पास कर सकते हैं? एडिशनल पास कर सकते हैं क्या? कि भाई स्कूल जाओ। सिर्फ हमने तुमको कह दिया कि घर जाओ तो घर मत जाओ, स्कूल जाओ टाइम पे, ठीक है। कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लो। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे नहीं होता कि प्लम्बिंग का काम सीख लो, कंप्यूटर चलाना सीख लो, टाइपिंग सीख लो, जिससे आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल सके, ठीक है। थेरेपी लो, ठीक है, थोड़ा थेरेपी लो, अच्छे इंसान बनो, ठीक है। चाइल्ड को कहीं कुछ जगहों पे विजिट करने से रोकिए, कुछ लोगों के साथ घूमने से रोकिए, कि भाई तुम वहाँ जाते हो वहीं पे जाके बिगड़े हो तुम, तो उस जगह पे नहीं जाना, वैसे गंदे लोगों के साथ नहीं घूमना है, ठीक है, कुछ लोगों गैंग्स के साथ नहीं घूमना है, उस ढाबे पे नहीं जाना है, उस जगह पे नहीं जाना है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अगर वो नशा वगैरह करना है तो डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए जाओ, ठीक है। ये एडिशनल ऑर्डर भी पास करते हैं ऊपर जो ऑर्डर दिए हैं उनके साथ। प्रिलिमिनरी असेसमेंट पे बोर्ड को लगता है कि चाइल्ड जो है वो एडल्ट की तरह ट्राई होना चाहिए, यानी कि भाई ये जो चाइल्ड है ना, ये बदमाश आदमी है, ये रेप, इसने किसी का रेप कर दिया है, कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मेंबर है ये, कोई या वैसा कोई क्राइम उसने किया है, तो क्या करेंगे, हम चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज देंगे और वो जो है वो फिर इसकी प्रोसीडिंग करेंगे। अब चिल्ड्रंस कोर्ट की क्या पावर होती है, आइए देखते हैं। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15 द चिल्ड्रन कोर्ट में डिसाइड दैट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो गया 15 में, उसके बाद चिल्ड्रंस कोर्ट क्या करेगा, देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट, एडल्ट की तरह नीड है चाइल्ड के ट्रायल की, ठीक है, एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर आफ्टर ट्रायल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 21 कंसिडर द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड द टेनेट्स ऑफ फेयर ट्रायल एंड मेंटेनिंग चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, यानी कि वो फेयर ट्रायल होगा और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में वो ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद कि ट्रायल की कोई नीड नहीं है एज एन एडल्ट, तो भाई सेक्शन 18 में जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर पास कीजिए, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रंस कोर्ट शैल इंश्योर दैट फाइनल ऑर्डर विद रिगार्ड्स टू चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान। इंडिविजुअल केयर प्लान की हम लोगों ने कल बात की थी, कौन करता है, डीसीपीयू या सोशल वर्कर के द्वारा इंडिविजुअल केयर प्लान को इंक्लूड करवाएंगे हम चाइल्ड के जो भी ऑर्डर है और उसका फॉलो करवाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, चिल्ड्रंस कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड हु इज फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज सेंट टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे, कब तक, जब तक कि वो 21 ईयर्स का ना हो जाए, और उसके बाद हम उसको जेल भेज देंगे। क्या हमेशा ही जेल भेज देंगे? अगर उसका भी आगे हमको बताएगा कि भाई 21 ईयर्स का हो गया, सुधर गया, तो जेल क्यों भेजेंगे उसको, है ना। जब पहुंचेंगे वहां तो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द रिफॉर्मेटिव सर्विसेज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगी, एजुकेशन सर्विस, स्किल डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ठीक है, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, साइकेट्रिक सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। The children's court shall ensure that there is a periodic follow-up report every year by the probation officer or DCPU or social worker as required to evaluate the progress of the child in place of safety and to ensure that no ill treatment टू द चाइल्ड, यानी कि हर साल आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, एवरी ईयर। ये याद रखिएगा कब कब दिया जाता है और कौन देता है, डीसीपीयू देता है, सोशल वर्कर देता है, और या प्रोबेशन ऑफिसर देता है, ठीक है। प्लेस ऑफ सेफ्टी में उसके साथ उसमें सुधार आ रहा है कि नहीं, सुधार आ रहा है तो वेरी गुड, या कोई इल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उसके साथ, ठीक है।
द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी फॉरवर्डेड टू चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट को ये रिपोर्ट आप फॉरवर्ड कीजिए। आइए 20 आज खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये 20, 21, 22, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। चिल्ड्रंस अटेंड एज चाइल्ड अटेंडेड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। अगर 21 साल का हो गया है और वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में नहीं, प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही है अभी और उसका पीरियड खत्म नहीं हुआ है प्लेस ऑफ सेफ्टी से निकलने का, तो क्या होगा? व्हेन द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अटेन्स the age of 21 years and is yet to complete the term to stay, the children's court shall provide for follow up by the probation officer or DCPU or social worker or by itself as required to evaluate if such child has undergone reformative changes। और अगर reformative changes है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। reformative changes कौन कौन करेगा? DCPU करेगा, सोशल वर्कर करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर करेगा, या तो फिर आपका चिल्ड्रंस कोर्ट खुद करेगा। और अगर वो एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकता है, रिफॉर्म हो गया है, तो उसको हम रिलीज कर देंगे, भले उसका पीरियड खत्म नहीं हुआ है प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने का। ऑलराइट, अगर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने का टाइम खत्म हो गया है और डिसाइड किया कि भाई ये जो है ये फिट नहीं है अभी सोसाइटी में जाने का, तो उसको जेल भेज देंगे हम, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऑलराइट, शांत रहना, ठीक है। ऑर्डर दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। दो चीजें नहीं दे सकते हम उसको, एक तो डेथ पेनल्टी नहीं देंगे और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी ऑर्डर पास हो सकता है, ठीक है, आईपीसी के अंडर। प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी नहीं अप्लाई होगी, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगी। 23 जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी, यानी कि अगर कोई एडल्ट है कोई और उसकी और जो हमारा सीसीएल है, इन दोनों की जॉइंट प्रोसीडिंग हो रही, पहले तो जॉइंट प्रोसीडिंग होगी नहीं, ठीक है, इसमें जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी। और अगर जॉइंट प्रोसीडिंग हो रही है और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हमको पता चला कि भाई जॉइंट प्रोसीडिंग हो रही है, तो भाई अलग अलग करो। सीसीएल और एडल्ट की जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, दोनों को हम एक तराजू में नहीं तोलेंगे, क्या। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, जो भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो उसमें रहता है कि क्या आपके खिलाफ कभी केस हुआ है, तो अगर आप सीसीएल हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्जाम से, तो भाई हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चा था, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा हीनियस क्राइम किया है तो फिर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। द बोर्ड शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पुलिस और द चाइल्ड कोर्ट टू इट्स ओन रजिस्टर दैट द रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑफ सच कन्विक्शन शैल बी डिस्ट्रॉयड, प्लस जो रेलिवेंट रिकॉर्ड होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। बट अगर आपने कोई ऐसा का अपराध किया है जो कि हीनियस है, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जिसके लिए आपको चिल्ड्रंस कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग चली है ना, आपने रेप कर दिया, आप 16 साल से कम, सॉरी, आप 16 से ऊपर और 18 से कम के हैं, आपने रेप कर दिया, आपने जो निर्भया वाला कांड हुआ था, हम लोगों ने सबने देखा था, वैसा कोई क्राइम कर दिया, तो आपके रिकॉर्ड नहीं जाएंगे और आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं हटेगा। बट आपने अगर कोई ऐसे क्राइम नहीं किए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे आगे के एग्जाम से, और आपके वो जो रिकॉर्ड है वो हटा दिए जाएंगे पब्लिक में। एक टाइम लिमिट दे देता है कि इतने साल तक रहेगा वो, उसके बाद हटा देंगे, या ऐसा भी कह सकता है कि जैसे वो रिलीज हो तुरंत हटा दें, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। Special provision in respect of pending cases. Notwithstanding anything contained in this act, all proceedings in respect of the child alleged or found to be in conflict with law pending before any board or court on the date of commencement of this act shall be continued to that board। यानी कि और कोर्ट, यानी कि जब हमारा ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का लागू हुआ, उसके पहले हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 2000 था, तो अगर उसके पहले आपका जो केस है 2015 के पहले आपका केस चल रहा था 2000 वाले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, तो उसमें चलेगा, या और कहीं चल रहा था तो उसी में चलेगा, वो इस बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट सेक्शन है,
प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। भाई वो भाग गया है ना, बच्चा जो है वो रन अवे है, तो क्या ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको लगे कि भाई वो टेक चार्ज कर सकता है ऐसे बच्चे का, उसको कहेंगे कि उस बच्चे को ढूंढ के लाओ, ठीक है। और फिर जब वो बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या बोर्ड के सामने विद इन 24 आवर्स बोर्ड के सामने उसको पेश करना है। प्रेफरेबली वही बोर्ड जिसने उस बच्चे को के बारे में उस बच्चे के खिलाफ ऑर्डर दिया है, या अगर उस बोर्ड के सामने नहीं तो किसी अन्य बोर्ड के, जो भी बोर्ड नियरेस्ट हो, और टू द नियरेस्ट बोर्ड वेयर द चाइल्ड इज फाउंड, उनको हम पेश कर देंगे, ठीक है। द बोर्ड शैल असरटेन द रीजन फॉर द चाइल्ड हैविंग रन अवे एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर। अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा कि भाई उस बच्चे को जो है हमें उसी सेफ होम में रखना है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखना है, या कहीं और जाना है, भेज देना है, ठीक है। या ऐसा कोई एडिशनल डायरेक्शन रिगार्डिंग एनी स्पेशल स्टेप जो कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में होगा, ठीक है। और नो एडिशनल प्रोसीडिंग, यानी कि अब वो भाग गया तो आप उसके खिलाफ और केस लगा दीजिए, ये नहीं, क्योंकि भाई वो बच्चा है, उसकी अब मानसिक स्थिति क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, उसका होगा, ठीक है। कोई एडिशनल उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट खत्म हो गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करवा सकें, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो हम पीवाईक्यू करवाएंगे आपको, और आपका सिलेक्शन हो जाए इसकी उम्मीद करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जुडिशरी विंग्स बाइकर अकेडमी को सब्सक्राइब करें।